नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवानुभावम् महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तास्तमीशम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वर्जते। अयोध्या कांड का 60वां दोहा है। कही प्रिय बचन विवेकमय कीनि मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी प्रगट विपिन गुण दोष। मातु समीप कहत सकुचाई बोले जाओ समुझि मन माही राजकुमारी सिखावन के सामने सीता जी से कुछ कहने में संकोच करते हैं, पर मन में यह समझ कर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। मतलब तब भी औरतें कुछ का कुछ समझती थी। महिला का स्वभाव है, कुछ कहो तो समझती कुछ और है। हम जो कह रहे हैं उसको किसी और तरह से न समझना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह के करीने समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद द्वारा सम्मत धर्म वे के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रमाण पितुमानी देवी निरव सुनि सुनि सयानी दिवस जात नहीं लागी मारा सुंदर सिकवन सुनहु हमारा जो हट करहु प्रेम बस मामा तो तुम पाऊ परिणामा कानन कठिन भयंकर भारी घोर
वृक्ष के हरिनागा हरिनाथ सुनि धीरज बागा भूमि शयन बल कर वचन असन कंद फल मूल तेजी सदा सब हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। और हमारी यह सीख सुनो, हे भामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़, उन पर बिना जूते के पैदल चलना ही होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, दरें, नदियां, नद नाले ऐसे गम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंदमूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर करई कपट वेश विधि तोटित करई लागई अति पहाड़ कर पानी बिन विपत्ति नहीं जाई बखानी ज्ञान कराल विहग मन घोरा निश्चर शिखर नारी नर चोरा कर पई धीर गहन सुधियारे प्रगलोचनी तुम्हारी हंस गवनी तुम्हारी मन जोगु सूर्य पज सुमोहि देहि मानस सलिल सुधा प्रतिपादी ये जीवन पयोधि मरारी नवर साल बन विहरन सीला कोहि कोकिल विपिन कबीला राम भवन अस हृदय विचारी चंद्रवदनी दुख कानन धारी साज सुरत गुरु गोस्वामी शिखर जो न करई सिर मानी सो पछताई अघाई उर अवश्य होई कहानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर रात में फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो और तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयस देंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कई खारे समुद्र में जा सकती है। नवीन नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य ही हो। मृदु बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल शीतल सिकलायक भई कैसे चढ़ई शरद चंदन सी जैसे करुणाव विकल भय देहि करन चाहत सुचि स्वामी सने परवश रोगी विलोचन बारी धरती रजुल अवनि कुमारी लाग सासु पगु कह कर जोरी समरि देवी बड़ी कबिनय मोरी चीज प्राणपति मोहि सिख सोई यही विधि मोर परम हित होई मैं पुनि समुझित हित मन
प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी को यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसी चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोक कर वो पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा करिएगा। मुझे मेरे पति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातो पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुखद समुदाय, राम जय राम, जय राम,
माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील सुख देने वाले पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। लेकिन आज भारत की नारी ऐसी नहीं। आजकल नारियां दूसरे प्रकार की है ना। ये उन्नति करी भारत देश ने। सीता जी का अनुकरण है? सीता जी का अनुकरण है आज की नारियों का। कहाँ अनुकरण है? अपने पति के साथ चली जाती हैं। कहाँ अनुकरण है? नहीं, आजकल अनुकरण नहीं है। बाल खोले घूम रहे हैं। हाँ, आजकल अनुकरण नहीं है, एकदम विपरीत है। ये नारियों की उन्नति हिंदुस्तान में। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उतारा, करी है सासु ससुर समसारा, उसकी सलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज दुराई, संत मूल फल अमिया हारू, अवध समुद सत सरिस पारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, लई हमु मुदित दिवस जीवितोकी, वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिलि होई न कृपा निधाना, अस जिय जानि जान शिरोमणि, लेई संग मोहि छाड़ी, विनती बहुत करऊं पासानी, करुणामय उर अंतर्यामी, बाकी अवध जो अवधि लगी, रात न जनी यही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील सनेह निधान। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संहार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, देखो अब ये जो महत्वपूर्ण है सीता जी की लाइफ का और रामचंद्र जी की जिंदगी का, जिसको कहते हैं हृदय में लगना, है ना। ये कहना सीता जी का, सीता जी के लिए जिंदगी में वियोग का कारण बना, अयोध्या ना लौटने का कारण बना। ऐसा जी में जानकर, माने मैं ऐसा समझती हूँ, तुम्हारी समझ जो हो सो बनी रहे, पर मेरी समझ ये है हम अपनी समझ की ही प्रधानता दे रही है। काहे का समर्पण, काहे का प्रेम, काहे का स्वामी सेवकपना, है ना, काहे का आज्ञा पालन, मैं ऐसा समझती हूँ।
और आपकी जो समझ थी, इसको जरा थोड़ा व्याख्या रूप से समझे। आपकी जो समझ थी, आपने हमको बताया कि ऐसा ऐसा। अब हम जो समझ रहे हैं, हम अपने सुख की परवाह करते हुए आपके संकट की, आपके दुख की परवाह न करके कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वहां आप में हमारे कारण कितनी बाधा पड़ेगी, जरा भी इस बात का विचार सीता जी नहीं कर रही है। करें कहीं ऐसा जी में जानकर सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर सुख देने वाले, देखो ये सुख देने वाले, परवाह किसकी है? अपने सुख की कि उनके सुख की? हे सुख देने वाले, हे शील, हे प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण। अभी धमकी कब काम आई? ये बातें ऐसा जी में जानकर, ऐसा सोचकर, मैं ऐसा समझ रही, जब सीता जी पुनः वन गमन के लिए भेजी गए, दोबारा पलट के राम जी ने, ये वजह क्या बना, ये आपकी समझ। समझ रहे हैं? हे दीन बंधु, हे सुंदर सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहे। अब तुम 14 क्या, बहुत साल तक तुमको रहना पड़ेगा, वन में ही रहना पड़ेगा। देखो प्राण रहते कि नहीं रहते। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चलन सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हम, मारग जनित सकल समहरि। पाय पथारी बैठी तरु छाही, करी हम बाहु मुदित मन माही। श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, काकुत समहु प्राणपति देखे। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोकि सब निशिदासी। बार बार रघुपति जोही, लागी तात बयारी न होई। जो प्रभु संग वही चितवन हारा, सिंह बलुई ससत सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हि उचित तप कहूँ। ऐसे वचन कठोर सुनी, जौन हृदय दिल गान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावन नाम। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से कुल मिला के अपने ही सुख की मांग है। हम देख के हमको अच्छा लगेगा, हम प्रसन्न होंगे। आपको कैसा होगा इसकी कोई परवाह नहीं है। इसको कहते हैं सुखासक्ति। थकावट न होगी हे प्रियतम, मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हमको ऐसा लगेगा तो हम थकेंगे नहीं, आप कह रहे हो थकेंगे। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों से इस श्याम शहर को देखकर प्राणपत के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। मतलब मैं ही नहीं दुखी होना चाहती। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ, नाथ बन योग्य हैं,
आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग में ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही अभी कल भई भारी वचन वियोग न सकी संभारी देखी दशा रघुपति जी जाना अधिराजे नहीं राजे प्राणा कहे कृपाल भानु लगाना परिहरि सोच चलो बन साना नहीं विषाद कर अवसर आजू बेगी करहु बन गमन समाजू कही प्रिय वचन प्रिया समुदाई करे मातु पद आशीष पाई बेगी प्रजा दुख में कब आई जननी मिथुन विसर जन जाई गृह दशा विधि बहुरी मोरी विधि अम्बैन मनोहर सुदिन सुधरी बात जब होई जननी नियत बदन विभुजोई बहु वर्ष कही काल कही रघुपति रघुबर ताल कबहि बोलाई लगाई हर सिद्धि कहूँ। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये दशा देखकर रघुनाथ जी अपने जी में उन्होंने जान लिया कि ये त्रियाहट है, इससे उलझना ठीक नहीं है। उन्होंने जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये हो सकता सुसाइड कर ले। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर सीता जी को समझाया, फिर समझा रहे हैं वो। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखे? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी, हर्षित होकर तुम्हारे शरीर को देखूंगी। लकी स्नेह महतारी वचन आओ विकल भई भारी राम प्रभु नाना समौ स्नेह न जाई बताना तब जानकी सासु पगलारी सुनिय माय मैं परम अभागी सेवा समय दई बन दीना मोर मनोरथ सफल नतीना जब छोप जन छाणिय छोहु कर्म कठिन कछु दोष न मोहु तुलसीय वचन शास्त्र पुरानी दशा कवनी बारी बार लाई उरदीनी धरि धीरज सिख आशीष दीनी अचल हो वही मात तुम्हारा जब लही गंग जमुन जलधारा कही सासु वशीष सिख दीनी अनेक प्रकार चली नाई पद पदुम सिरो यह देखकर माता स्नेह कमारे अधीर हो गई। इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से उन्हें समझा रहे हैं। वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता।
तब जानकी जी ने सास के पाँव लगी, बोली, माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है। मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी ने सास से अनेकों प्रकार के आशीर्वाद शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिलाए। पंकपुलक तन नयन शरीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा। कहीं न सतत कछु चितवन ठारे, दीनु दीन जनु दल से पारे। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान समारा। मोकम पाप अवर रघुनाथा, गति है भवन की रे है सारा। राम त्रिलोकी बंधु कर जोरे, देह देह सब सन सन जोरे। बोले वचन राम नयनागर, सीर सनेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कतराऊ, समझ गए परिणाम साऊ। मात पिता गुरु स्वामी शिखर, सिर धरि करहि सुभाय। लैला बुद्धि न जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। लक्ष्मण जी ने जब यह समाचार पाया तो वो व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। ये कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही। हृदय में सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर के सभी नाता तोड़े हुए उनको सामने खड़े देखा। तब नीति में निपुण शील स्नेह सरलता सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम व सधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी को शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म ही व्यर्थ है। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात तिरुपद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन आई, राहु
प्रजा दुखारी सोने भवसी नरक अधिकारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम प्रातसी नीति विचारी सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी राम सिया राम जय जय राम सिया रे बचन सूखी गए कैसे पर सतसेज काम रस जैसे राम सिया राम सिया राम करुण आवत प्रेम बस कहे चरण अकुलाय नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु लगा बसाय। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो। माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी पर दुख का दुस्से भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इस शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं देते बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा उसमें क्या वश चल सकता है। दीन मोहि सिखनी गोसाई लाई अगम अपनी कतराई नरवर धीर धर्म दुरकारी निगमनी के कौते अधिकारी वैसे प्रभु सनेह प्रतिपाला मंगल में रुकिले मराला गुरु पितुमा तुम न जानऊ भाऊ कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाऊ यहाँ लगी जगत सनेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निगुसाई मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतरयामी धर्म नीत उपदेशियताई कीरति भूति सुगति प्रिय जाई मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहरि सोई करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत समुझाए उदयदाई प्रभु जानि सनेह सखी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला वह छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, स्वामी हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जैसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु,
क्या वो भी त्यागने योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। और हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी बन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हुए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उसका कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में लगी आग देखकर सहम जाती। लक्ष्मण ने देखा अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकोच कर रहे हैं। मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील स्वभाव को समझकर, उन पर राजा का प्रेम देखकर
अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने कैसी बुरी तरह घात लगाई। धीरज धर्यु अवसर जानी, सहज सुरत गोरी तूफानी, तात तुम्हारी मात भय देही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, कहीं विवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाई, गुरु पितुमातु बंधु तुम साई, सेई सकल साई नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जीते, स्वार्थ रहित सखा सबही के, पूजनीय प्रिय परम जहाँ के, सब मानिए ही राम के नाते, अस जिय जान संग बन जाऊ, देहु तात जग जीवन राहु, गोरी भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाऊ, जो तुम्हारे मन छाड़ छलु, कीन राम पद पाऊं। परंतु कुछ समय जानकर उन्होंने धैर्य धारण किया। स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं, सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय सीता और राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम, अर्थात तुम भी जाओ। गुरु, माता पिता, भाई, देवता, स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो तुम्हें प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं, सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, धनुर्बाण भली बार ज्ञानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछुनाई, सकल सुखत कर बड़ पद एहु, राम सिय पद सहज सनेहु, राग रोषु गिरि शामद मोहु, जनि सपने जिनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन जनु वचन करहु सेवकाई, तुम कहु वन सब भांति सुपासु, संग पितुमातु राम सिय जासु, जय राम बन दहि कलेसु, दुर्लभ करहु तिहै उपदेसु, उपदेसु यही तात तुम्हारी, राम सिय सुख पावहि, पितुमातु प्रिय परिवार, पुर सुख पुर जीवन बिसरावहि, तुलसी प्रभु सिख देई, आय सुदीन पुण्याशीष गई, पति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं, मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संचित हृदय, फागुन विषम तुराई, मनहु भाग रघुभाग बसै। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। ये
चौपाई राम विमुख सुते हित जानी। जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, जो राम विमुख पुत्र से विमुख जिसका पुत्र जो अपना हित उसमें जानती है, वो तो बांझ ही अच्छी, उसको पुत्र नहीं होना चाहिए। पशु की भांति उसका प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, ईर्ष्या, रोष, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। वासना से राग का जन्म होता है, राग से वासना का जन्म होता है। तो जो मनुष्य देह में जो दूसरा शरीर है, वासना शरीर, इंद्रिय और प्राण, ये वासना देह है। और वासना देह के अनुसार जो चलते हैं उनका जीवन पशुवत होता है। वही कह रहे हैं कि इनके बस स्वप्न में भी मत होना। जितने भी विकार हैं, सब प्रकार से विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, सुख है, जिसके साथ राम जी और सीता जी रूपी पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पाए। मेरा यही उपदेश है तात, मेरा यही उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण राम जी सीता जी सुख पावें, माता पिता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम, अनन्य, प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कहीं अब कोई न बिघ ना जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। ये पद विनय पत्रिका का 38वां पद है। लक्ष्मण जी की स्तुति तुलसीदास जी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की जय हो, जो अनंत 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, पृथ्वी को धारण करने वाले, सरपराज शेषनाग के अवतार, सारे संसार के स्वामी, पृथ्वी के भार को दूर करने वाले, प्रलय काल के समय अग्नि की भयंकर ज्वालाएं उगलने वाले, जगत के संताप को नाश करने वाले और अपनी लीला से ही अवतार धारण करने वाले दशरथ पुत्र श्री लक्ष्मण जी की जय हो, जो संग्राम में सर्वशक्तिमान, सुमित्रा जी के पुत्र, शत्रुओं का नाश करने वाले श्री राम जी तथा भरत जी के प्यारे भाई हैं, जिनके सुंदर शरीर का रंग चंपे के फूल के समान, जो अत्यंत दिव्य भव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, सौंदर्य के महान समुद्र हैं, विश्वामित्र, गौतम, जनक के सुख उत्पन्न करने वाले, संसार के लिए करोड़ों करोड़ों कांटे के समान कुटिल राक्षसों को मारने वाले, चतुराई की बहुत सी बातों से ही परशुराम जी का गर्व हरने वाले, सदा राम जी के पीछे पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी की जय हो। सीतापति श्री राम जी की सेवा में परम अनुरागी, विषय रस के विरागी, कपट रहित होकर श्री राम सेवा रूपी धर्म की धुरी को धारण करने वाले, अनंत बल के आदि स्थान, सिंह के समान पराक्रम वाले, मेघनाथ का मर्दन करने वाले, अत्यंत महावीर लक्ष्मण जी की जय हो। भयानक संग्राम रूपी समुद्र को अनायास ही पार कर जाने वाले, श्री राम जी के हित के लिए अपनी सुंदर भुजाओं का पुल बनाने वाले, उर्मिला जी के पति, कल्याण और मंगल के स्थान और तुलसीदास के पापों के नाश करने में मुख्य कारण, ऐसे श्री लक्ष्मण जी की जय हो।
जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजगराज भुवनेश भूभार हारी प्रलय पावक महा ज्वालमाला बमन शमन संताप लीलावतारी जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजगराज भुवनेश भूभार हारी जयति दाशरथि समर समरथ सुमित्रा सुमन शत्रुसूदन राम भरत बंधो चारु चंपक बरन बसन भूषण धरन दिव्य तर भव्य लावण्य सिंधो जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक विश्वकंटक कुटिल कोटि हंता बचन चय चातुरी परशुधर गहबर सर्वदा राम भद्रानुगंता जयति सीतेश सेवा सरस विषय रस निरस निरुपाधि दुर्धर्मधारी विपुल बल मूल शार्दूल विक्रम जलद नाद मर्दन महावीर भारी जयति संग्राम सागर भयंकर तरन राम हित करण बर बाहु सेतु उर्मिला रवन कल्याण मंगल भवन दास तुलसी दोष दवन हेतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नाशक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय